चलिए, तो अभी हम जो आज बात कर रहे हैं सबसे पहले कि कोई भी HTML पेज हम लोग बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो वहीं से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML पेज। तो कोई भी वेब पेज अगर हम बनाते हैं तो उसका नाम है HTML पेज, पर उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहली चीज एक ध्यान रखना है आप लोगों को, एक बात हमने बताई थी, HTML पेजेस होते हैं आर ऑल्सो कॉल्ड एज HTML डॉक्यूमेंट्स। तो इसका एक टेक्निकल नाम और है हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स। तो जब हम कोई पेज बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है कि उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किसी पेज के अंदर क्या क्या एलिमेंट, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर कैसे हमारा काम करता है। सबसे पहले जो पेज है हमारा, उसके ऊपर सबसे पहले एक चीज होती है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप, कि जो पेज बना रहे हो उसको बताओ कि ये चीज बना क्या रहे हो। आजकल मोस्टली चीजों के पीछे HTML होता है। इवन जो आप यूज करते हो, जो आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट ये सब देख रहे हो, इनके पीछे भी कहीं ना कहीं HTML से मिलती जुलती ही चीजें होती हैं। जैसे चाहे HTML हो, XHTML हो, XML हो, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज उसी से मिलती जुलती टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो सबसे पहले ये चीज पूछी जाती है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो एक्चुअली किस चीज का बना रहे हो आप। तो वहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो ये पेज हम बनाएंगे, उसके ऊपर एक कमांड हमें देनी होती है, इंस्ट्रक्शन हमें देनी होती है कि हम ये बना क्या रहे हैं। और दूसरी बात क्या, HTML के अलग अलग वर्जन होते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, HTML हैज डिफरेंट वर्जन, अलग अलग वर्जन है। हमने कहा था करंट वर्जन क्या है, इसका करंट वर्जन इज 5.x। 5.x का मतलब होता है 5.2, 5.3, 5.4, जो भी नए वर्जन आएंगे सब x में काउंट होते चले जाते हैं, पर इसको नॉर्मली HTML5 बोलते हैं, रेफर्ड एज HTML5। तो 5.2 चल रहा है, जैसे अभी लेटेस्ट अगर हम देखें 5.2 चल रहा है, लेकिन जनरली कहलाता है HTML5 ही है। तो अलग अलग वर्जन्स को जो ब्राउजर होता है हमें इसको इंटीमेट करना पड़ता है कि हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं HTML का वो कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो टैग होती है उन्हीं के हिसाब से इंटरप्रेट करता है, उन्हीं के हिसाब से उनको इस्तेमाल करता है वो। तो सबसे पहली जो चीज है वो है इंफॉर्मेशन टू द वेब ब्राउजर, कि जो HTML का हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा वर्जन कर रहे हैं। तो एक खास कमांड हमें चाहिए होती है, यूज एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप। ये खास कमांड है, कमांड टू डिफाइन द वर्जन ऑफ HTML going to use in a web page। तो वेब पेज के अंदर आप कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, इसके लिए खास एक कमांड है जिसका नाम है डॉक टाइप, जो एक इंडिकेट करती है कि आप क्या चीज यूज कर रहे हो। तो अलग अलग वर्जन में अलग अलग चीजें यूज करते हैं, लेकिन हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं उसका नाम है HTML5। तो HTML5 की सिंटेक्स फिलहाल कम से कम आपको पता होनी चाहिए। तो HTML5 में कैसे लिखेंगे, हमने कहा डॉक टाइप फॉर, किसकी बात कर रहे हैं, डॉक टाइप फॉर HTML5 इज, तो यहां लिखेंगे डॉक टाइप, और यहां लिखेंगे पूरा कैपिटल में डॉक टाइप, और यहां लिखेंगे HTML। तो एक इंडिकेटर है कि भाई जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं HTML5 यूज कर रहे हैं। अगर HTML5 के अलावा कोई और वर्जन आप यूज करो, उसका जो डॉक टाइप है काफी लंबा सा होता है, तो वो डिफरेंट होता है। लेकिन फिलहाल सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन अगर मैं कहूँ तो ये 5 का होता है। ठीक, चलो। तो सबसे पहली जो कमांड हम वेब पेज के अंदर बनाएंगे वो कौन सी देंगे, वो ये कमांड सबसे पहली कमांड होती है। ध्यान रखिए, जब भी कोई वेब पेज हम बनाएंगे हम सबसे पहले ये इंटीमेट करते हैं। दूसरी बात क्या होती है, देखिए जो आपका HTML है, जो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये इंडिकेटर भी है कि हम जो यहाँ पे HTML के अंदर टैग्स लगाते हैं, सबसे पहली टैग का नाम होता है रूट टैग। तो ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दिखाई दे रही है ये एक इंडिकेटर भी है कि जो हमारा वेब पेज स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा। इस टैग का एक नाम होता है जिसका नाम है रूट टैग। तो HTML यहाँ पे एक चीज और डिफाइन करता है, उसका नाम है रूट टैग। वो क्या होती है, सो हियर अगर मैं इसको थोड़ा मेंशन भी करूं, HTML also defines the first tag name called as root tag। जहां से कोई टैग स्टार्ट होती है उसको रूट बोलते हैं।
यानी कि कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट अगर बनेगा तो उसके अंदर एक टैग सबसे पहले लगाई जाएगी, कुछ इस तरह की होगी। तो जैसे ये लिखोगे आप, इसका मतलब ये इंडिकेटर है ये कि इसके अंदर एक टैग लगने वाली है जहां से कोड स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड HTML। तो इसका मतलब इसकी जैसे इसके नीचे जाओगे तो सबसे पहले आप एक टैग लगाओगे जिसको कहते हैं HTML टैग। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है ये HTML है, यहाँ इसको पता चल ही चुका है। और ये जो टैग आप देख रहे हो इसका टेक्निकल नाम होता है रूट टैग। जहां से कोई वेब पेज स्टार्ट होता है उसका एक टेक्निकल नाम होता है रूट टैग। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पूछे HTML के अंदर रूट टैग कौन सी होती है तो समझ जाइए आप इसकी बात कर रहे हो। टेक्निकल वर्ड्स हैं ये जो हमें पकड़ रहे हैं। डॉक टाइप बताती है कि जो HTML है आप उसका कौन सा वर्जन फॉलो कर रहे हो। जैसे 4.0 होगा तो उसके एक लंबा सा है पॉइंट, इसके सबके अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि हम HTML 5 पढ़ रहे हो आप सीधा तो बता सकते हो सर 5 में हमने ये पढ़ा है, 4 हमने पढ़ाई नहीं, तो उसके आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, जानने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। तो जो वर्जन आप पढ़ रहे हो उस पर फोकस करो आप, ठीक है। तो ये सबसे आसान है, क्योंकि तो ये जो राइट साइड में इंडिकेटर है ये एक इंडिकेटर है एक टैग का, कि जैसे इसके नीचे जाओगे तो रूट टैग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से होगी। अब जो पेज आप बना रहे हो यानी जाकी जितना भी कुछ लिखा जाएगा इसके अंदर लिखा जाएगा। अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो पेज बनाने की बात कर रहे हो आप। पेज के दो टुकड़े होते हैं, ध्यान रखिए, एक को कहते हैं हेडर सेक्शन, एक को कहते हैं फुटर सेक्शन। हेडर सेक्शन में वो चीजें रखी जाती हैं जो पेज के ऊपर डायरेक्टली दिखाई नहीं देती हैं, और बॉडी के अंदर वो चीजें रखी जाती हैं जो पेज के ऊपर डायरेक्टली दिखाई देती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, द रूट टैग कंटेन्स 2 सब टैग्स। इसके अंदर 2 सब टैग्स होती हैं या सब सेक्शंस कह सकते हो। सब टैग्स डिफाइनिंग 2 सेक्शंस, एक को कहा जाता है हेड सेक्शन, एक को कहा जाता है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन के लिए हेड नाम की टैग होती है, यूज हेड टैग फॉर हेड सेक्शन एंड यूज बॉडी टैग फॉर बॉडी सेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, हम दोनों का अलग अलग। बॉडी सेक्शन क्यों बनाते हैं, हेड सेक्शन हम क्यों बनाते हैं, पहले उसकी वजह पता होनी चाहिए। तो ये नोट याद रखिएगा यहाँ पे, हेड सेक्शन में क्या रखेंगे, द हेड सेक्शन contains all the tags which do not show any content on the web page। ये डेटा प्रोसेसिंग में काम आते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने में काम आते हैं, पर डायरेक्टली कोई डेटा पेज के ऊपर शो नहीं करते। ऐसी टैगों को रखा जाता है हेड सेक्शन में। बहुत सारी टैग ऐसी, जैसे अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, इसके अंदर जो आप टैग लगाओगे तो हेड सेक्शन के अंदर क्या होगा हमारा, जैसे एक टैग आपको देखने को मिलेगी मेटा, एक टैग देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको स्क्रिप्ट, एक देखने को मिलेगी आपकी स्टाइल, पेज का इवन टाइटल। लेकिन इसमें से कोई भी चीज पेज के ऊपर नजर नहीं आएगी। ये सारी चीजें वो होती हैं जो पेज के बाहर रहती हैं या मेमोरी में रहती हैं, पर कोई भी चीज पेज के ऊपर दिखाई कभी नहीं देगी। तो जो हेड सेक्शन है उसके अंदर वो टैग डाली जाती हैं। तो एक तरह की क्या हो गई, ये सब टैग हो गई किसकी, हेड टैग की। यानी ये सारी टैग किस सेक्शन में नॉर्मली लिखी जाती हैं, ये यहां लिखी जाती है। अब बॉडी सेक्शन किस लिए बनाया गया है, द बॉडी सेक्शन contains the tags, contains all the tags which show some kind of content on the web page। जैसे आपको टेक्स्ट शो करना है, आपको इमेजेस शो कर रही हैं, आपको वीडियो शो करने हैं, कुछ भी, आपको ऑडियो कंट्रोल शो करने हैं, ऑडियो विद कंट्रोल, वीडियो विद कंट्रोल, कुछ भी, तो आपको टेबल बनानी है, आपको कोई फॉर्म डिजाइन करना है, जो भी चीज पेज के ऊपर नजर आती हो उसके लिए अलग अलग तरह की टैग होती हैं। जैसे हमने मान लो कहा कोई टेक्स्ट आपको शो करना है, टेक्स्ट को क्या बोलते हो, पैराग्राफ, तो उसके लिए पी नाम की टैग हो गई। आपने कहा नहीं मुझे तो हेडिंग बनाना है, हमने कहा H1 नाम की टैग हो गई।
आप कहते हो मुझे कोई ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ओएल नाम की टैग हो गई। आप कहते हो मुझे कोई अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, यूएल नाम की टैग हो गई। हर काम के लिए टैग बनी हुई है। आपको कोई फॉर्म डिजाइन करना है, फॉर्म नाम की टैग हो गई। आपको कोई टेबल डिजाइन करनी है, टेबल नाम की ही टैग हो गई। आपको कोई वीडियो डालना है, वीडियो नाम की टैग हो गई। आपको कोई मान लीजिए इमेज डालनी, आईएमजी नाम की टैग हो गई। हर अलग काम के लिए अलग अलग की चीजें बनी हुई हैं। तो जिस तरह की भी चीज हमें पेज के ऊपर शो करनी होगी, जिस तरह का भी डेटा में शो करना होगा, इवन जैसे ऑडियो डालना है, ऑडियो नाम की भी टैग होती है। तो क्वेश्चन ये है कि पेज के ऊपर आपको डालना क्या है। अब आपको ये सोचना है कि पेज के ऊपर मुझे रखना क्या है, ये हमें सोचना होगा, कोई और सोचने नहीं आएगा। हमें सिर्फ इन टैगों की नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर हमें कुछ बनाना है तो इन टैगों को आप कैसे अपने प्रोजेक्ट में आप यूज करो। तो ये सारी कहाँ जाएंगी, बॉडी सेक्शन में जाएंगे। तो बॉडी टैग के अंदर आप सब टैग क्या क्या डाल सकते हो, ये सारी सब टैग किसकी है, बॉडी की सब टैग है। तो पेज का स्ट्रक्चर हमारा मोरलेस कैसे बनता है, अब जरा ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें। तो अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे हो गया फाइनली, सो द पेज स्ट्रक्चर ऑफ द, इस तरह से लिख सकते हो आप, द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज इज लाइक समथिंग। क्या, पहले लिखोगे आप डॉक टाइप, उसके अंदर लिखोगे यहाँ HTML, फिर यहाँ लिखोगे HTML, उसके अंदर लिखोगे हेड, फिर हेड सेक्शन के अंदर जो पॉसिबल टैग हैं वो आप इसके अंदर डालोगे, फिर आप लिखोगे यहाँ बॉडी, फिर बॉडी टैग की जो टैग्स हैं वो आप इसके अंदर डालोगे, फिर पेज को आप क्लोज करोगे। जो स्ट्रक्चर आता है वो मोर और लेस ये आता है। सबसे ऊपर डॉक टाइप HTML जो कि इंडिकेटर है कि हम HTML का पेज बना रहे हैं। ये हमारे रूट टैग का नाम है, रूट टैग हमारी यहां से स्टार्ट हुई, ये दोनों इसकी चाइल्ड टैग हो गई, और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई। अब जो कुछ भी लिखेंगे या तो हम हेड सेक्शन में लिखेंगे या हम बॉडी सेक्शन में लिखेंगे। तो हमें ये देखना है कि कोई चीज पेज के ऊपर डेटा डिस्प्ले कर रही है तो बॉडी सेक्शन में जाएगी, कोई चीज पेज के ऊपर डेटा डिस्प्ले नहीं कर रही वो हेड सेक्शन में जाएगी। क्लियर हो रही है आपको ये बातें यहाँ तक, ये नहीं क्लियर हो रही, स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है पेज का, नहीं क्लियर हो रहा है, अब ये बताओ जरा। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो, मुझे बताओ आप लोग, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि पेज को कैसे डिजाइन करना है, कहाँ पे क्या चीज डालनी है। मेन बात है कहाँ पे क्या चीज डालनी है, ये हमें क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। और ये जो नोट्स आपको बेटा दिए जा रहे हैं, वीडियोस दिए जा रहे हैं, इसलिए दिए जा रहे हैं आप लोगों को कि कम से कम क्लैरिटी हो कि कोई चीज बनानी है कैसे, वेब स्टार्ट कैसे होता है, वेब पेज स्टार्ट कैसे होता है, उसके फंडामेंटल्स क्या है। फिर अलग अलग तरह की चीजें हम इसके अंदर हम डालेंगे तो उनको हम देखेंगे क्या उसमें हमें डालना क्या है, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, टेबल्स हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हो बेटा, अब तो पेज तो बनाएंगे बनाएंगे, अभी दिखाते हैं चलो आपको। तो चलिए एक सैंपल पेज बनाते हैं तो थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा। तो आपने कहा पहले VS कोड खोल लीजिए, सब लोग जरा आप एक वीडियो खोल लीजिए। तो जो एग्जाम्पल की बात चल रही है, हाँ प्रैक्टिकल देख लो। तो आपको एक फोल्डर हमने बनवाया था याद हो, तो हमने कहा फाइल, ओपन फोल्डर पे चले जाइए। तो हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था आपका डेस्कटॉप के ऊपर याद हो, जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। अगर किसी ने नहीं बनाया है तो बना लो इसको। तो इस फोल्डर को अगर नहीं बना रखा है तो बना के आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो देखिए इस तरह का ये कॉम्बिनेशन से आपको नजर आएगा। हो सकता है आपका प्योर ब्लैंक नजर आ रहा हो अगर आपने पहले भी कुछ नहीं बनाया है। तो यहाँ से अगर हम गए और ये हम पहले पेज की बात करें तो इसका नाम ही हमने कर दिया सपोज welcome.html। तो पहली फाइल का नाम, अच्छा वेलकम शायद ऑलरेडी बना रखी है हमने, तो इसका नाम सपोज कर देते हैं hello.html। तो पेज का नाम हमने रख दिया, फाइल का एक्सटेंशन बताया था .html होगा जो भी आप बनाओगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप ये ब्रैकेट दबाओगे देखिए सबसे ऊपर अपने आप ही खुद एक कमांड आ चुकी है, दैट्स कॉल्ड डॉक टाइप। तो आपने इस पर एंटर करा तो देखिए ऊपर आ गया लिखा हुआ डॉक टाइप HTML। पैरेलली करके देखिए साथ साथ तो आपको समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लेस देन का साइन दबाइए, देखिए डॉक टाइप अपने आप आएगा, जैसे इस पर आप एंटर मारोगे डॉक टाइप HTML अपने आप प्रिंट हो जाएगा। चेक करके देखिए पैरेलली आप लोग।
फिर इसके अंदर जाइए, यहाँ लिखिए HTML, देखिए ये आ गया HTML। इसको दो पार्ट में ब्रेक किया मैंने, हेड और ये किया मैंने बॉडी। तो ये मेरा हेड सेक्शन हो गया, ये मेरा बॉडी सेक्शन हो गया। अब हमारी हेड सेक्शन में जाकर मैं कुछ लिखता हूं। हमने कहा टाइटल, तो क्या टाइटल एक टैग अभी भी बताइए मैंने, सब टैग है हेड सेक्शन की जो पेज का टाइटल बनाते हो। हमने कहा फर्स्ट HTML पेज। ये क्या डाल दिया मैंने टाइटल। बॉडी में गया, मैंने लिखा H1, हमने कहा वेलकम टू HTML, क्योंकि मैंने क्या डाला, यहाँ टेक्स्ट डाला है। इसको कर दिया सेव, Ctrl+S दबा दो, सेव हो जाएगा आपका पेज। और यहां से गो लाइव क्लिक करो। तो ये आपका देखिए पेज रन हो चुका है। देखिए टाइटल देखिए पेज के ऊपर नजर, पेज के अंदर नजर नहीं आएगा टाइटल कहीं भी आपका। देखिए टाइटल आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, चेक करिए यहाँ पे। जो H1 से लिखा है वो आपको पेज के अंदर नजर आ रहा होगा। जो हेड सेक्शन में टाइटल डाला वो पेज के बाहर नजर आएगा और पेज के अंदर नजर नहीं आएगा। चेक करिए, जो चीज पेज के ऊपर दिखती हैं वो बॉडी सेक्शन में जाती हैं, जो पेज के बाहर दिखती हैं वो हेड सेक्शन में जाती हैं। चेक करके देखिए आप लोग। तो पेज आप डिजाइन कर सकते हो पैरेलली। चेक करो कैसे कैसे डिजाइन किया हमने ये। आप सब लोगों का डिजाइन हुआ नहीं हुआ किसी का, चेक करके देखिए, रन करके देखिए इसको। डन, ओके, गुड। किसी को कोई दिक्कत आई है? ओके। तो हेड सेक्शन क्या है, बॉडी सेक्शन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द पेज क्या है, ये क्लियर होना चाहिए कि पेज को डिजाइन करते वक्त हमें किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। इसमें बस एक पार्ट और रह गया आपका कि कभी कभी जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसके बारे में कमेंट्स भी डालते हैं। जैसे सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक कंसेप्ट था कमेंट्स का। तो यहाँ पे भी कई बार हम लोग कमेंट्स डालते हैं। तो जो कमेंट्स होती है, हालांकि पेज के ऊपर कभी भी दिखाई नहीं देती, पर होती यहाँ पे भी है। तो एक छोटी सी चीज और देखिएगा यहाँ पे कि अगर आपको कोई कमेंट डालनी है कहीं पे तो वो कैसे डालोगे। तो छोटे से एक पॉइंट और याद रखिए, HTML पेजेस या HTML documents can also have some comments called as HTML comments। तो क्या होता है, कमेंट्स केवल रीडिंग पर्पस के लिए होती हैं, जो आपका ब्राउजर होता है उसको इंटरप्रेट नहीं करता। So they are just to read and not interpreted by web browsers। ये ध्यान रखना है, ब्राउजर्स को इंटरप्रेट नहीं करता है, तो ये स्किप कर दिए जाते हैं। बेटा हेड सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट HTML में कभी कोई एरर नहीं आती है। पॉइंट समझो जरा आप, क्योंकि ये HTML में कोई एरर नहीं देती है, तो लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर ब्राउजर को सही से इंटरप्रेट करेगा। कौन सी टैग किसके अंदर लिखी गई है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। इसको एक फाइल प्रॉपर होती है जिसके अंदर डिफाइन करते हैं कि कौन सी टैग किसके अंदर आएगी, कौन सी टैग किसके अंदर नहीं आएगी। फिलहाल जो ब्राउजर होते हैं ये इसको डील कर लेगा, लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब टीचर किसी चीज को गाइड कर रहा है तो कोई रीजन आपको बता रहा है, ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे इसका एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं DTD। हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है कि कौन सी टैग किसके अंदर आएगी, किसके टैग के अंदर नहीं आएगी। अगर ब्राउजर को मैं स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में ले लिया तो काम नहीं करेंगे, एरर आएंगी फिर ये। तो HTML में नॉर्मली एरर नहीं आती है, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता आपने गलती क्या की है। क्योंकि इसके अंदर एक जो HTML होते हैं इनके भी वर्जन होते हैं, स्ट्रिक्ट होता है, ट्रांजिशनल होता है। हम लोग जो वर्जन यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिशनल वर्जन होता है। ट्रांजिशनल वर्जन के अंदर एरर्स नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन कल को आपको XHTML XML कुछ भी थोड़ा और हायर साइड जाओगे तो आपको वहां दिखाई देंगे एरर भी आती है, ठीक है। अभी हम ऐसा सिंप्लीफाइड वर्जन यूज कर रहे हैं कि जहाँ पे नॉर्मली हम एरर्स नहीं लाते हैं।
तो इसलिए आप कुछ भी हेड में भी लिख दोगे तब भी, टाइटल को आप नीचे लिख दो बॉडी में तब भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी टैग को आइडेंटिफाई कर रहा है क्योंकि ट्रांजिशनल एचटीएमएल है, उसमें कोई एरर नहीं आती है कुछ। तो आगे पीछे कर दोगे तो कुछ नहीं कहेगा आपसे ये, लेकिन एरर कोई नहीं शो करेगा आपको फिलहाल ये, इसको ट्रांजिशनल एचटीएमएल बोलते हैं। तो ये कमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं उसका तरीका देखिए। तो यहाँ पहले एक्सक्लेमेशन लगाओगे, 2 बार हाइफन लगाओगे, यहाँ पे जो भी कमेंट्स डालनी है वो डालोगे, 2 बार स्लैश यहाँ लगाओगे, इसको बंद करोगे। तो कहां से स्टार्ट होगा ये एक्सक्लेमेशन, 2 बार हाइफन, बीच में कमेंट्स, फिर 2 बार हाइफन, देन ग्रेटर साइन। तो अगर आपको पेज के अंदर कहीं कोई कमेंट डालनी हो तो उसकी ट्रिक आपको पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं एचटीएमएल कमेंट्स। तो ये जो हम स्ट्रक्चर किसका बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हम कमेंट्स डालने का। तो किसी पेज के अंदर आपको कमेंट डालनी पड़ जाए कभी, तो आप इससे डाल सकते हो। तो कैसे डालते हैं, एक छोटे से आइडिया से देखो। मान लो इसी के अंदर हम एक सेक्शन लिख देते हैं, हमने इसके ऊपर डाला कमेंट्स हाइफन डैश डैश, और यहाँ अपने देखो ग्रीन कलर से आ गई होगी, देखो अपने कलर चेंज हो गया हुआ। हमने कहा हेड सेक्शन, यहाँ गए, हमने कहा अकाउंट डैश डैश, हमने कहा बॉडी सेक्शन। तो पेज के अंदर आप आराम से कमेंट्स भी डाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो कमेंट डालने के लिए हम किससे स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लेमेशन, देन हाइफन हाइफन, देन जो भी कमेंट डालनी है वो, देन अगेन डबल हाइफन, देन ग्रेटर साइन। तो आपको देखना है कि आपको पेज को किस तरह से आप लोग डिजाइन कर रहे हो, किस तरह से डिजाइन नहीं कर रहे हो। यहां तक क्लियर है सब लोगों को, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो पेज का स्ट्रक्चर हमारा कैसे नजर आ रहा है, एक हमने बताया डॉक टाइप, फिर हमने बताया रूट टैग, रूट टैग के अंदर 2 सेक्शन बताए, हेड और बॉडी, और उसके अंदर अगर कोई कमेंट डालनी पड़ जाए तो आपको कमेंट डालने का तरीका पता होना चाहिए। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी चीज को बनाने का। अब बाकी सिर्फ टैगों की स्टडी है, जितनी ज्यादा टैग आपको आती होंगी उतना बढ़िया आप काम कर पाएंगे, उससे बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे नहीं तो। चलो एक टैग का हम आइडिया लेते हैं सबसे पहले आज, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि टैगों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका एक सैंपल कोड हो गया जहां से इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक टैग से, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को समझना होगा कि टैग होती है, टैग के अंदर सब टैग होती है, उसके ऊपर एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक छोटा सा जो एक एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं। अच्छा रोहित थोड़ा सा लेट आयो बेटा, 2 क्लास छोड़ रखी है, कोई बात नहीं दोबारा से बता देते हैं। चलो देखो, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं एस्टीमेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, हमारे पास 3 चीजें हमने डिस्कस की थी। तो अगर मैं एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, तो कोई भी अगर एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट अगर हमारा होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमने कहा था 3 बातें होती है, एक टैग होती है, एक एट्रीब्यूट होता है, एक एंटिटी होती है। किसी भी पेज के अंदर 3 टुकड़े होते हैं, एक टैग, एक एट्रीब्यूट और एक एंटिटी। हमने कहा था टैग एक प्री डिफाइंड कोड होता है जो हमें बताता है कि हमें क्या चीज डालनी है, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो टैग का काम क्या बताया था, द टैग इज स्पेशल कोड डिफाइंड बाय W3C। एक नाम हमने बताया था आपको, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। हमने कहा था एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, कंसोर्शियम का मतलब ये होता है ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, कंसोर्शियम बोलते हैं इसको, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। So tag is special code defined by W3C, किस लिए, to present different type of contents on the web page। चलो मैं थोड़े से एक एक आइडिया से आपको दिखाता हूं, पहले इस चीज को समझो। टैग का खास बात क्या है, ये all such codes are embedded in less than and greater than symbols। तो जैसे भी आप ये देख रहे हो, जैसे हमने कहा हमें कोई पैराग्राफ लिखना है, तो पी टैग किस काम आ रही है, पैराग्राफ के। आपको मान लीजिए कोई इमेज डालनी है, तो कौन सी टैग है हमारे पास, ये इमेज टैग, इसको क्या बोलेंगे हम, पैराग्राफ टैग। इसको IMG स्टैंड फॉर इमेज। तो ये क्या हो गई मेरी इमेज टैग। तो जिस तरह का भी डेटा मुझे पुट करना होगा उस तरह का कोड मुझे इस्तेमाल करना होगा।
रोहित ध्यान दो बेटा जरा भी। मान लो कोई मुझे वीडियो डालना है, तो मेरी टैग का नाम ही क्या हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा। ये ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने नहीं बना, ब्राउजर इनको इंटरप्रेट करता है, मैं नहीं बना रहा, ये ऑलरेडी बनी बनाई है जो W3C ने मुझे बना के दी है कि अगर आपको ये डेटा डालना है तो इस टैग का आपको इस्तेमाल करना होगा। आपको ऑडियो डालना है पेज के अंदर, MP3 वगैरह यूज करनी है, तो आपको ऑडियो फाइल बनानी होगी, ऑडियो टैग लगानी होगी। आपको कोई टेबल बनानी है तो आपको टेबल टैग लगानी होगी। तो क्या बोलते हैं, टेबल टैग। अब टेबल किस चीज से बनती है, याद करो, रो और कॉलम से बनेगी, नहीं बनेगी। तो रो बनाने के लिए कौन सी टैग हो गई, TR टैग हो गई। क्या बोलेंगे इसको हम, टेबल रो। रो के अंदर कौन होता है, कॉलम, हमने कहा TD। क्या हो गया, टेबल डेटा। ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉर्मल कॉलम होते हैं ये। एक होता है TH, इसको क्या बोलेंगे, टेबल हेडिंग। ये हेडिंग कॉलम है, ये भी कॉलम बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि आखिर हम पेज के अंदर बना क्या रहे हैं। जिस तरीके भी चीज बनानी है, हर चीज की टैग ऑलरेडी बनी हुई है। आपको सिर्फ पता करना है कि इस वाले काम को हम कौन सी वाले टैग से कर सकते हैं। जितनी ज्यादा टैग की नॉलेज होगी आप लोगों को, उतना ही बढ़िया वेब पे डिजाइनिंग आप लोग कर पाओगे। जितनी कम नॉलेज होगी उतना कम कर पाओगे। अब इसमें से मान लीजिए एक सैंपल लेते हैं, ये वाला सैंपल, जरा गौर करो। तो टेबल अगर मुझे बनानी होगी तो पहले टेबल डिफाइन करूंगा, उसके अंदर मैं नंबर ऑफ रोज बताऊंगा। फिर मैं अगर कोई हेडिंग डालनी है तो मैं इसके थ्रू बताऊंगा, कोई नॉर्मल डेटा डालना है मैं इसके थ्रू बताऊंगा। तो TR, ये देखो TD टैग और TH टैग किसका पार्ट हो गई, अब हेडिंग कॉलम है ना, देखिए। तो पहले टेबल होती है, टेबल के अंदर रो होती है, रो के अंदर आपकी हेडिंग होगी और टेबल डेटा होगा। तो अगर मैं बात करता हूं एक स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, तो मुझे स्ट्रक्चर किस चीज से बनाना पड़ेगा, इन टैगों को मिला के बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो टेबल टैग है उसके अंदर TR टैग होगी, TR टैग में TH होगी या TD होगी। हेडिंग बनाने हैं तो कॉलम इससे बनाऊंगा, नॉर्मल कॉलम में इससे बनाऊंगा। तो अगर मान लीजिए हम एक टेबल बनाने की बात करते हैं, आज हम पहले समझते हैं हाउ टू क्रिएट ए टेबल। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए कि टैग और सब टैग का जो कंसेप्ट है अगर वो क्या है। मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टॉपिक आता है हमारा, यहीं पे ले लेते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं, हाउ टू क्रिएट ए टेबल। तो हमें करना क्या पड़ेगा इसके लिए, हमने कहा यूज द टेबल टैग। तो टेबल बनाने के लिए टेबल नाम की ही टैग है, तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। टू डिफाइन ए टेबल विद सब टैग्स। तो सब टैग कौन सी होगी इसकी, TR, टू डिफाइन द टेबल रो। कितनी भी आप रो डाल सकते हो, जितनी मर्जी उतनी रोज बना सकते हो आप। जो TR है उसके अंदर क्या बनेगा, या तो हेडिंग बनेगा या कॉलम, नॉर्मल कॉलम बनेगा। द TR टैग may have TH or TD subtags to define the table heading और टेबल डेटा। तो या तो ये हेडिंग बनाएगा या नॉर्मल डेटा बनाएगा। तो जरा स्ट्रक्चर क्या होगा जरा समझिए जरा इसको। तो ये टेबल आ गई, टेबल के अंदर TR आ गई, TR के अंदर TH आ गया। अगर आपको हेडिंग बनाने हैं तो जितने भी हेडिंग बनाने हैं उतने आप TH बना लो। तो ये क्या बनता जाएगा मेरा, इस तरह से मैंने TR बना लूंगा, रो को बंद कर दूंगा मैं। जब नॉर्मल डेटा डालना होगा तो मैं क्या करूंगा, TR के अंदर TD। तो जब TD डाल रहा हूं तो समझ जाओ नॉर्मल डेटा डाल रहा हूं मैं, और TH डाल रहा हूं तो मैं समझ जाओ। तो स्ट्रक्चर लगभग कैसे बनेगा इसका, एक टेबल होती है, टेबल के अंदर रो होती है, रो के अंदर कॉलम होते हैं। कॉलम दो तरीके के होते हैं, हेडिंग कॉलम्स और नॉर्मल कॉलम्स। जो हेडिंग कॉलम होते हैं ये बोल्ड नजर आते हैं, जो नॉर्मल कॉलम है सिंपल नजर आते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको।
इसको साथ साथ आप लोग करिएगा मेरे। मैंने कहा क्रिएट द फॉलोइंग टेबल्स। टेबल किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं जरा पहले यहाँ देखिए। मैं एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट करता हूं पहले। तो इसमें मैं मान लीजिए 2 रिकॉर्ड डाल रहा हूं अभी पहले। जैसे ये टेबल आपके सामने दिख रही है, मुझे वैसी टेबल बनानी। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, मैंने कहा रोल नंबर, हमने कहा नेम, हमने कहा ब्रांच। ये मैं आप लोगों का ही डेटा मान लो बना रहा हूं। ये हेडिंग है मेरा, ये मेरा बोल्ड नजर आना चाहिए। फिर हमने रोल नंबर कहा, मान लीजिए A001, मान लीजिए आपका रोल नंबर है, नाम है राकेश कुमार, उसकी ब्रांच है मान लीजिए डेटा साइंस। एक और है मान लीजिए कोई A002, इसका नाम है मान लीजिए कमल गुप्ता, इसका है मान लीजिए AINML, इसकी ब्रांच है मान लीजिए। ये टेबल मैं वेब पेज के अंदर क्रिएट करना चाहता हूं। जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट की है सेम सिमिलर काइंड ऑफ टेबल, हम इसको वेब पेज के अंदर बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब लोगों को क्या करने जा रहे हैं हम लोग और क्या स्ट्रक्चर रहेगा बनाने का? तो टेबल नाम की टैग चाहिए मुझे। ये कहाँ जाएगी? बॉडी सेक्शन में। मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज पेज के ऊपर दिखाई देती है वो किसका पार्ट होती है? तो ये किसका सब टैग है? बॉडी का टैग है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था जो चीज पेज के ऊपर दिखाई देती है वो सब चीजें कहाँ जाएंगी मेरी? वो बॉडी टैग में जाएंगी।